दज्जाल को सबसे बड़ा फितना क्यों करार दिया गया है? अहदीस मुबारका में दज्जाल से मुतल्लिक क्या बातें बयान की गई हैं? क्या दज्जाल इंसान है? दज्जाली कुव्वतों से मुतल्लिक क्या हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं? दीन और मज़हब के हवाले से बहुत से किरदारों के बारे में बहुत सी आरा सुनने को मिलती हैं। उनमें से एक किरदार दज्जाल का भी है। दज्जाल के बारे में तो सब ने सुन रखा है, जो क़ुर्ब क़यामत ज़ाहिर होकर दुनिया में तबाही फैलाएगा। दज्जाल के बारे में ये जानना कि वो कितना फितना अंगेज़ हो सकता है, ये इस हकीकत से ज़ाहिर होता है कि हदीस की तमाम मुस्तनद किताबों में इसके बारे में ज़िक्र मौजूद है। क़ुर्ब क़यामत की 10 बड़ी अलामतों में से एक अलामत दज्जाल का ज़ाहिर होना है। दज्जाल का फितना इंसानी इब्तिदा से लेकर इंतहा की तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक है। दज्जाल की हकीकत उसके लफ्ज़ से ज़ाहिर है, जिसका मतलब बहुत ज़्यादा झूठा शख्स और फरेबकार है। दज्जाल का ये नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये सराब को हकीकत और हकीकत को सराब, सच को झूठ और झूठ को सच और हर फेल पर धोखा और गलत बयानी करेगा। दज्जाल के ज़हूर को हदीस पाक में कायनात का सबसे बड़ा फितना करार दिया है। अल्लाह पाक ने दज्जाल को बहुत सी सलाहियतों से नवाजा होगा, जिनका इस्तेमाल वो बुराई फैलाने में करेगा। बहुत से उल्मा का दज्जाल के बारे में ख्याल है कि ये एक इंसान है और वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद था और अल्लाह ने दज्जाल की मौत को एक वक्त तक मुलतवी कर दिया और दज्जाल आज भी ज़िंदा है, मगर कहाँ है और कब आएगा? इसके बारे में अहदीस मुबारका में बताया गया है कि वो एक जजीरे में कैद है, जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। अहदीस पर गौर करें तो दज्जाल के बारे में बयान किया गया है कि दज्जाल एक शख्स होगा जिसकी दाईं आंख देखने से महरूम होगी और वह बाईं आंख से देखेगा। एक निशानी ये भी बताई गई है कि वो एक हाथ में जन्नत और दूसरे हाथ में दोज़ख लिए घूम रहा होगा। जिसे वो जन्नत कहेगा वो हकीकत में दोज़ख होगी और जिसे वो दोज़ख कहेगा वो जन्नत होगी। बेशुमार अहदीस में इसकी निशानियों का जिक्र किया गया है, जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही हैं। एक हदीस में दज्जाल के मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके पास आग और पानी होगा। जो आग नज़र आएगी वो ठंडा पानी होगा और जो पानी नज़र आएगा वो आग होगी। एक और जगह फरमाया गया है कि इसके पास रुई का पहाड़ और पानी का दरिया होगा, मतलब इसके पास ग़ज़ा और पानी वाफर मिक़दार में होगा। दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया की हालत बुरी होगी। अहदीस मुबारका से पता चलता है कि इसके निकलने से 3 साल पहले दुनिया में कहर फैल जाएगा। आसमान शीशे का और ज़मीन तांबे की हो जाएगी। फितने और कत्ल व गारत आम हो जाएंगे। दज्जाल मशरिक़ के शहर अस्बहान खुरैसा नामी शहर से निकलेगा। दौर जदीद में दज्जाल के तसव्वुर की ताज़ा नशरियात और फितने तकरीबन ज़ाहिर हो चुके हैं। इनको देखते हुए ऐसा लगता है कि कुछ अरसे में दज्जाल अपने आप को ज़ाहिर कर सका है। इन फितरों में से सबसे पहले केबल टीवी, सेल फ़ोन और हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और फहाशी है, जो बहुत हद तक दुनिया में फैल चुकी है। जो हम दज्जाल के दौर की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत से हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। इनमें से एक ये है कि दज्जाल सारी कुव्वतों पर दस्तरस रखता होगा और साइंस मादा में छुपी पोशीदा कुव्वतों को जानने का दूसरा नाम है। जैसे जैसे ये साइंसी इजादात आगे बढ़ रही हैं, दज्जाल की कुव्वतों को समझना आसान होता जा रहा है। कुछ मगरबी गिरोह इन तमाम कुव्वतों को बरोकार लाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। दुनिया की मईशत को चलाने वाले 2 इदारे IMF और वर्ल्ड बैंक, इनको आलमी मईशत की नब्ज़ कहा जाता है और ये मकरूज़ ममालिक के वसाइल पर अपने कवायद व ज़वाबित लागू करते हैं और इन इदारों को इंटरनेशनल हैकर्स का ग्रुप चलाता है और इस ग्रुप को फ्री मैसनरी के बिग ब्रदर्स चलाते हैं और ये ग्रुप दज्जाल के इक़्तिदार की राह हमवार करने में अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं और मईशत को काबू में कर रहे हैं। कुछ अरसा कबल एक अमरीकी लिखारी रिचर्ड सेड्रिक ने गवर्नमेंट ऑफ कॉरपोरेशन नामी एक किताब लिखी,
اس کتاب میں انہوں نے کرنسی نوٹ کے بارے میں لکھا کہ آہستہ آہستہ کرنسی نوٹ ختم ہو جائیں گے اور اس کی جگہ کریڈٹ کارڈ لے لے گا، اور پھر کریڈٹ کارڈ بھی ختم ہو جائیں گے اور عام حساب کتاب اور اعداد و شمار کی تفصیلات کمپیوٹر پر ہوں گی اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں مزید کہا کہ ان شیطانی قوتوں کے بارے میں کوئی اقدام نہ اٹھایا گیا تو آنے والے وقت میں دنیا کے لیے بھیانک ہوگا۔ فتنہ دجال کوئی معمولی فتنہ نہیں، ہر دنیا میں برپا ہونے والا تاریک ترین فتنہ ہے، اور آج انسانی سوچ زمینی حقائق اور دنیا کے اسباب سے الجھ کر رہ گئی ہے۔ چنانچہ اب یہ ہمارا امتحان ہے اور ہمیں کیسے صحیح راستے کا ادراک کرتے ہیں۔